सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए अनुपमा सीरीज, और जैसा कि आप जानते हो ये अनुपमा सीरीज में हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इस तरह से 3 वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यह अनुपमा सीरीज का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ये है, और जैसा कि आपने 2-3 लेक्चर देखा है पीछे का, तो आप समझ ही गए हो कि उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं उन सब टॉपिक को एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। अब कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग दिस आर K1 दिस आर K2, ये क्या कहता है लेकिन उससे बाद में बात करेंगे। पहले हमने एक टर्म देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मेरे दिमाग में आया कि पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे तभी तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल में हम लिया हमने N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब इसको बैलेंस कर लिया, तो हमने बोला यहाँ N 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 लगाने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, और यहाँ सिर्फ 2 है तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ये रिएक्शन हो गया। अब आपसे एक चीज पूछा जाएगा Q, और Q को हम कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट, और इसको लिखने का तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या अगर गैसेस दिया हुआ है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो भी है प्रोडक्ट का, हाँ मतलब प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, किसका, प्रोडक्ट का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट लेना है। ठीक है, अब समझते हैं आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो Q है ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। क्या कह रहे हो सर, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने बोला आराम से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत प्यार से इस टॉपिक को समझेंगे और इसके आंसर को निकालना सीखेंगे। हमने बोला कि इसमें एक टर्म हमारे पास दिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमने सोचा पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब समझ लेते हैं, अपने आप ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बोला कि मान लो आपके पास कोई रिएक्शन लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 बैलेंस करने के बाद। तो हमने बोला एक होता है Q बराबर रिएक्शन कोशिएंट, जिसको हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या अगर गैसेज है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये Q होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये रिएक्शन को होने में 10 सेकेंड लगा या 20 सेकेंड लगा, टाइम 2 सेकेंड के बाद आपको ये कहा गया कि मान लो N2 का कंसंट्रेशन है 0.01 मोल या कैपिटल M। जब भी कंसंट्रेशन दिया जाएगा तो या तो मोल लिख देगा या कैपिटल M लिख देगा। उसी तरह कहा गया आपसे कि NH2 का कंसंट्रेशन है 0.12 मोलरिटी, और कह दिया गया NH3 का कंसंट्रेशन है 0.08 मोलरिटी या 0.13 मोलरिटी, कुछ ऐसा कह दिया गया आपसे। तो आप कैसे निकालोगे कि भैया Q निकालना है 2 सेकेंड के बाद, तो आपने बोला Q बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है NH3 का, क्योंकि इसका जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी इसका आगे जो भी लगा हुआ है उसको स्क्वायर में रख दो, अपॉन प्रोडक्ट में एक ही चीज है। रिएक्टेंट में आया तो देखा एक N2 है और इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब पावर 1 है, एक H2 है इसके आगे कुछ नहीं लगा यानी पावर 3 है। अब यहां से उठाकर 0.01 का स्क्वायर अपॉन यहां से उठाकर 0.12 के पावर में 1, यहां से उठाकर 0. नहीं उल्टा लिख दिया, NH3 का ये था 0.13 था, और यहाँ से N2 का था H2 का था 0.01 का पावर में 3। कंफ्यूज नहीं किया, फिर समझा देते हैं। और N2 है 0.01 के पावर में 1। हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब, जैसे ये रिएक्शन लिखा आपने, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन हटा देते हैं, जब इसका यूज आएगा। इसमें हमने एक टर्म देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको समझा दिया। अब हमने बोला आराम से बारीकी से समझो, ये टॉपिक में मजा आ जाएगा एकदम, इसी टॉपिक में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने बोला कि मान लो आपके पास N2 है प्लस 3H2 गिव्स 2NH3,
तो आपको किसी भी टाइम पे बोल दे 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद N2 का कंसंट्रेशन इतना है, H2 का कंसंट्रेशन इतना है, NH3 का कंसंट्रेशन इतना है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने का तरीका है कि अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में NH3 है और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी उसके आगे 2 लगा हुआ तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। फिर इधर साइड में रिएक्टेंट में N2 है तो N2 के आगे कुछ नहीं लगा है तो पावर में 1 चला गया, H2 के आगे 3 लगा है तो पावर में 3 चला गया। यहां से कंसंट्रेशन उठाओ, NH3 का पहले चाहिए तो NH3 का है 0.13 के पावर में 2, फिर चाहिए N2 का है हमारे पास 0.01 के पावर में 1, और फिर चाहिए H2 का है 0.12 क्योंकि पावर 3 है तो पावर 3। यहाँ से आप इसको ऐसे करोगे 0.13 इंटू 0.13 अपॉन 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.01, इसको सॉल्व करोगे और जो आपको आंसर आ जाएगा वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी जगह आपको कंसंट्रेशन ना देके ये बोल दिया होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है वो 2 atm है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो है वो 3 atm है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो है वो 5 atm है। तो इसी रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए आप फार्मूला आप लगाते पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में क्या है प्रेशर ऑफ NH3 के पावर में कितना है 2 अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का पहला है N2, इसके पावर में कितना है 1, और फिर क्या है H2 प्रेशर ऑफ H2 इसके पावर में क्या है 3। अब यहां से Q बराबर NH3 का लिखते 5 का स्क्वायर अपॉन N2 का लिखते 2 का स्क्वायर इंटू H2 का लिखते 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते जो आता वो रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाता। लेकिन इसी में आपको ये कह दे, ये लिख लो जो भी लिखना है, इरेज कर दे, यहां तक बात समझ में आई। तो ये एक रिएक्शन कोएफिशिएंट था, इसी में ये टाइम 2 सेकंड के बाद ना कह के समझेंगे आराम से, ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, बाद बाकी सारी चीजें रहने देते हैं। समझ गया कि प्रेशर कब यूज करना है, कंसंट्रेशन कब यूज करना है। अब यही कह दे कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ना कहे, अब आपसे कह दे कि ये रिएक्शन जो है होते होते कुछ कुछ हो गया, और ये होते होते ये 2NH3 बन गया। तो ये देखो जब रिवर्सेबल साइन दे देगा तो आप कहोगे ये रिएक्शन जो है अब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, जब शुरू में आप देखोगे तो देख रहे होगे N2 कम हो रहा होगा, H2 कम हो रहा होगा, NH3 बन रहा होगा। करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि N2 और H2 मिलकर NH3 बन रहा है और NH3 टूट के N2H2 बन रहा है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है और जो रिएक्शन वापस टूट के आ रहा है, दोनों में पता ही नहीं चले कि कौन सा चीज हो रहा है, दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रहा हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम में हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन जो 2 सेकंड पर थी वो बढ़ घट के कुछ और हो जाए और ये 1.2 हो जाए, H2 का कंसंट्रेशन 1.2 मोलरिटी ये हो जाए 1.3 मोलरिटी, और NH3 का कंसंट्रेशन हो जाए 2.6 या 2.5 मोलरिटी, कुछ ऐसा हो जाए। तो आप उस समय Q नहीं लिखकर K लिखोगे और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी K को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यानी जब किसी भी टाइम पर बोल दिया जाए कि रिएक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम में नहीं आया है, तो सेम Q यूज करोगे, वही सेम चीज लिखोगे। उस समय का N2 का H2 का NH3 का कंसंट्रेशन अलग अलग दिया जाएगा एग्जाम में। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो Q की जगह सिर्फ K लिखोगे, उस समय का कंसंट्रेशन अलग होगा और लिखने का तरीका वही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 के पावर में 1 और H2 के पावर में 3 जो से पहले लिख रहे थे, और जो जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है डालो, सॉल्व करो। यानी जैसे Q निकालते थे वैसे ही K निकालेंगे, लेकिन Q किसी भी टाइम का पूछ सकता है जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ हो, यानी पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो बीच में रिएक्शन हो ही रहा है, उस समय का कंसंट्रेशन देके क्यों पूछ लेगा, लेकिन जब रिएक्शन पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा तब जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा रिएक्शन। उस समय जो पूछेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। दोनों को निकालने का तरीका एक ही है, बस इस समय इन तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग रहा होगा। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो वैल्यू अलग अलग डालेंगे, निकालने का तरीका एक ही है। बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट।
हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पर डाल दोगे NH3 की जगह, जैसे पिछली बार कर रहे थे 2.5 का स्क्वायर अपॉन N2 की जगह 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का पावर 1 और S2 की जगह 1.3 के पावर में 3 और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे जैसे इसको निकाल रहे थे। बस ये किसी भी टाइम पर था और ये इक्विलिब्रियम होने के बाद, इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद आया तो Q की जगह K यूज करते हैं, इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस समय कंसंट्रेशन कुछ अलग दिया जाएगा, इस समय कंसंट्रेशन कुछ अलग दिया जाएगा, उस कंसंट्रेशन को रखना है, सॉल्व करना है, कहानी खत्म। अब इसमें दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन तो पूछने का तरीका ये हो गया, K निकालो या Q निकालो, इरेज करें। हाँ सर, समझ में आ रहा है, पक्की वाली बात। चलो, अब दूसरा तरीका हो सकता है आपके पास पूछने का कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे कह दे कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला है, कुछ भी कंसंट्रेशन दिया हुआ था और जो आया है मान लो 2, क्या आया है 2, ये कह दिया इस रिएक्शन का हमने सब किया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किया, या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट किया, उसके बाद जो सॉल्व करके जो हमें कंसंट्रेशन दिया गया था उसकी मदद से वैल्यू के आ गई। अब अगर इस इक्वेशन में अगर कुछ भी माइनस करो, इधर समझो, इस इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मान लो इस पूरे इक्वेशन में आपने इंटू 2 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2n2 प्लस 6h2 गिव्स 4NH3। तो जो भी K की वैल्यू आई है उसका अब स्क्वायर हो जाएगा। जैसे K पहले K था, अब K स्क्वायर हो गया, यानी अब जो नया K डैश आया है वो हमारे पास क्या है 4 है। यानी अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दे दिया जाए और उसमें कुछ अलग से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, इंटू 2 कर दिया आपने, तो ये पावर में चला गया 2। अगर मान लो इसके अंदर आपने इंटू -1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करो, इसमें मत करो, इसमें मान लो अगर इंटू -1 कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से ये हो जाएगा -n2 माइनस 3h2 एरो -2NH3। इसको सीधा करने के लिए इसको इधर ले आओ, पूरे को उधर ले जाओ, तो ये +2NH3 एरो 2n2 प्लस 3h2 बन जाएगा। तो पहले अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 था तो अब K के पावर में -1 हो जाएगा, दैट इज 2 के पावर में -1 हो जाएगा, यानी 1/K हो जाएगा, जो हमारा नया K डैश होगा जो कि 1/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी जो भी चीज इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे वो K का स्क्वायर यानी पावर में चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे पावर 2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करोगे पावर में -1 चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो जो K की वैल्यू है उसका पावर 3 चला जाएगा। समझे बात को? श्योर, शॉर्ट, पक्की वाली बात? हाँ सर, ये समझ गए। अब दूसरी चीज इरेज करें, यानी पहला चीज हमने देखा है कि अगर हम कुछ भी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डायरेक्ट उसके पावर में चली जाती है। अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर -1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर -3 हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को मान लो आप किसी और रिएक्शन से सपोज कर लो H2 प्लस O2, ऐसे ही रिएक्शन ले रहे हैं समझाने के लिए, H2O बन रहा है, यहाँ आपने 2 डाला, यहाँ आपने 2 डाला। अब मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर है सपोज कर लो 4। अब इस दोनों रिएक्शन को अगर आप जोड़ते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो, तो आप क्या लिखोगे, N2 प्लस 3H2 प्लस यहाँ 3 6H2 हो जाएगा, 3 और 2 5H2 हो जाएगा, प्लस O2 गिव्स 2NH3 प्लस 2H2। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, बस समझाने के लिए। तो जो K की वैल्यू है, अब इसका जो नया K आएगा वो मान लो इसका K1 है, इसका K2 है, तो K1 इंटू K2 आएगा, डेट इज 2 इंटू 4 डेट इज 8। यानी जब दो रिएक्शन को आप जोड़ते हो तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है और उस नेट रिएक्शन का जो K होता है इसका K और इसके K के मल्टीप्लाइड में होता है। यानी पहली चीज, अगर इस रिएक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसके स्क्वायर में चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 2, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 3, इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का पावर 3। और अगर दो इक्वेशंस को जोड़ोगे तो जो नया इक्वेशन बनेगा उसका अगर K निकालना है तो इस पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन के K को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपको नए इक्वेशन का K मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर, पक्की वाली बात। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे हम धुआं उड़ाते हैं।
अब ये क्वेश्चन आप खुद कहोगे सर हमने बना लिया। देखते हैं अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इतनी सारी बातें समझने के बाद ये क्वेश्चन अब आपके लिए कितना इजी हो जाता है। अब कहता है कि एक रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स, देखो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, 2NH3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस O2 एरो एरो गिव्स 2NO और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास K2। एक तीसरा रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 एरो एरो है H2O और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। अब कहता है इन तीनों इक्वेशन को मिलाकर हमने एक न्यू इक्वेशन बनाई और वो न्यू इक्वेशन बनाई हमने 2NH3 प्लस 5/2O2 एरो एरो 2NO प्लस 3H2O। अब बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K की वैल्यू क्या होगी। अब इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए, हम आपको ऑप्शंस लिख के दिखा देंगे, पहले इसको हम बना के दिखा देते हैं फिर ऑप्शन टिक करा देंगे, ठीक है। अब इसमें ये समझ गया क्वेश्चन, कहता है ये तीन इक्वेशन है, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है और इस नए इक्वेशन का बताओ इन तीनों को इक्वेशन को मिलाकर कैसे जोड़ोगे घटाओगे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि राइट हैंड साइड में चाहिए हमें 2NH3, अच्छा यानी इस इक्वेशन में हमें -1 मल्टीप्लाई करना होगा तभी ना ये इधर आएगा ये इधर जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर -1 मल्टीप्लाई करोगे यानी अब जो K1 हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K1 के पावर में -1 यानी ये बन जाएगा 1/K1। कोई दिक्कत है क्योंकि इधर जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसके पावर में जाता है और किसी का पावर -1 को प्लस करने के लिए 1/K1 करते हैं। हाँ सर, फिर 2NO हमको इसी साइड चाहिए और 2NO ही चाहिए तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं पावर में 1 होगा, अभी भी ये K2 रहेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का H2O हमें उधर चाहिए, लेकिन कितना H2O चाहिए हमें, 3H2O। देखो ना पहले इक्वेशन को हमने देखा NH3 हमें इधर चाहिए, तो इस इक्वेशन को इधर किया तो ये इक्वेशन अब नया क्या बन के आ गया, NH3 माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, 2NH3 एरो एरो N2 प्लस 3H2। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अब K1 नहीं रहा, K1 के पावर में -1 हो गया क्योंकि -1 मल्टीप्लाई किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/K1। दूसरे रिएक्शन में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी तो हमने लिखा N2 प्लस O2 एरो एरो 2NO और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले था अभी भी वही है K2 को, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। इस तीसरे इक्वेशन में H2O उधर ही चाहिए उधर ही, लेकिन क्या चाहिए हमें 3H2O, यहाँ पर 1H2O, यानी इस पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा नया K3 क्या बन जाएगा, K3 के पावर में 3 बन जाएगा, पावर चला जाएगा, जो भी चीज मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, हाँ क्यूब हमें लगा स्क्वायर बोल दिया हमने, तो K3 के पावर में 3 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, 3H2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2O2 एरो एरो क्या बना 3H2O। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K3 के पावर में 3। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो तीनों चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऐड किया तो देखा N2 ये इधर है ये इधर है, कट गया। फिर देखा 3H2 इधर है और इधर है, कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, तो इधर साइड हमारे पास बचा 2NH3 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 3/2O2 प्लस नथिंग इज देयर, इट मींस 1 इज देयर, 1O2, 1 एलसीएम लिया तो 2 हो गए, 1 डिनोमिनेटर में लिया तो 2 एलसीएम हो गए, 3 प्लस 2 बचा O2 यानी ये आ गया 5/2O2। ये तो कर लोगे ना, तो इन दोनों को जोड़कर हमारे पास आया 5/2O2 एरो एरो। यहाँ पे हमारे पास ये खत्म ये बचा 2NO प्लस 3H2O। तीनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद हमें यही रिएक्शन मिला जो हमें चाहिए था,
2NH3 प्लस 5O2 एरो 2NO प्लस 3H2O, यानी इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, K इक्वल्स टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 1/K1 इंटू K2 को, जब तीनों चीज को ऐड करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू K3 के पावर में 3, ये क्या आ गया K3 के पावर में 3 इंटू K2 दी होल अपॉन K1, K3 के पावर में 3 इंटू K2 दी होल अपॉन K1 is the new equilibrium constant for the reaction 2NH3 plus 5/2O2 एरो 2NO plus 3H2O। जैसे जैसे पाया उस तरह से इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। तो एक पूछने का तरीका ये होगा और एक वैल्यू डाल के पूछ लेगा। पक्की वाली बात समझ में आई, इसके ऑप्शन दिखाने की जरूरत है नहीं। अब बनाने का तरीका आ गया तो ऑप्शन तो कुछ भी होगा, उसमें से सही वाला ऑप्शन टिक कर लोगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन लिखा नहीं, ऐसा समझ लो कि ऑप्शन देखने से पहले बना लो, देखो कैसे पाया उस तरह से सॉल्व कर लो। तो इस तरह से आपको बहुत मजा आया होगा, इसे झूठ मत बोलना, बहुत कुछ सिखा दिया हमने। चलिए, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसको पढ़ते रहो, देखते रहो और नीट की अच्छी प्रिपरेशन करते रहो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नीट के, और साथ ही साथ जो आपका पैरेलल पढ़ाई चल रही है क्लास 12th और क्लास 11th के NCERT के रिगार्डिंग, वो चलती रहेगी। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।